यहाँ जाना सबसे पहले और लिखना इन्फिनिटी फ्री, इन्फिनिटी फ्री लिख देना। पहला ये देखो ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर का, इस पर क्लिक कर देना, एक लॉगिन का। तो पहले से अगर तुम्हारा अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करो, नहीं तो फिर कहाँ क्लिक करो, रजिस्टर पर क्लिक कर दो। हो गया। देखो मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है। वो लोग बोलिए ना मैम, सुनिए ना, वो लोग बोलिए प्रैक्टिस करने के लिए, बोले प्रीवियस क्लास सर जो पढ़ाए थे वो प्रैक्टिस करिए, नहीं तो पावर पॉइंट का प्रैक्टिस करने बोलिए। अब यहाँ देखो मेरा बना हुआ है अकाउंट पहले से, तो एक दूसरा ईमेल आईडी में हम बनाते हैं। हाँ ये नया ईमेल आईडी है शायद, ये नहीं तो क्लाइंट स्टूडेंट का लाइन का है, ये वाला। यहाँ जाना है, आते हैं 10 मिनट में, बोलिए ना पावर पॉइंट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर से लिखेंगे इन्फिनिटी फ्री, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दे दिया, इसमें मेरा अकाउंट बना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट ऐसे ही बना रहेगा। क्रिएट में जाना, जब अकाउंट तुम्हारा बन जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन क्या देगा, क्रिएट का। अब देखो दिखा रहा है कि आपको 5 GB स्पेस फ्री देगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ देगा, अनलिमिटेड आपको होस्टेड डोमेन देगा, लेकिन स्पेस कितना दे रहा है, 5 GB। अगर आपको ज्यादा स्पेस लेना है तो आप खरीद सकते हैं, ₹2.5, $2.5 लेगा तुमको पर ईयरली, जैसा बन लेते हो। तो हम लोग क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर एक डोमेन का नाम मांग रहा है, तो ये डोमेन भी फ्री देता है, तो तुम अपना नाम लिख देना, जैसे रोशन टेक 2 लिख देते हैं, मेरा ये नाम है। और ये तुम्हारा सब डोमेन है, ये तुम्हारा सब डोमेन एक्सटेंशन है, जैसे .com .in होता है ना, तो फ्री वाला में ऐसे करके देता है। जो लेना है तुमको ले लेना और चेक एबिलिटी पर क्लिक करना, मिल गया। और यहाँ पर कुछ मत करना, सीधे सेलेक्ट में जाके आई अप्रूव्ड पर क्लिक कर देना और यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। क्या कर रही है रे तुम, उतना देर से खोल नहीं पाई, डेली तुम खोलती नहीं, खोल नहीं पाती है, हैं? अब यहाँ से सेव कर देते हैं। तुम डेली नया नया खोलती है, हम बोले यहाँ नहीं तुमको सर्च करना है, तुम यहाँ पर करेगी तो कहीं नहीं खोल पाएगी। यहाँ लिखो रिया, लिखो तो RIY, बस बस रिया 10 ऐसा काहे आ रहा है तुम्हारा। ऑनलाइन का स्पेलिंग गलत लिखती है, स्पेलिंग तो सही लिखो। सब मेरा देखें, तुम लोग ने देख के भी नहीं लिख पाता है। लिखे तो सर आप कैसे लिखे, देखो वहाँ पर आ गया सजेशन, देखते हैं हम लिखे हैं। दी फ्यूचर TRAC ट्रैक्स, पासवर्ड लिखो तो राम R कैपिटल। अब आ गया, R देख लो, शो कर लेना, शो कर लेना, हाँ R@हैज * अब देखो क्या लिखा है, कंट्रोल पैनल, इसमें आना, नोटिस
सॉरी, फिर से जाओ, यहाँ पर जाना, सॉरी कंट्रोल पैनल में मत जाना, यहाँ जाना, स्क्रिप्ट इंस्टॉलर, क्या लिखा पढ़ो, यहाँ क्लिक करना। पासवर्ड क्या लिखा, मिलाओ, आ गया ने? यहाँ देखो लिखा है ने वर्डप्रेस। अब सर वर्डप्रेस क्या है? तो वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम बिना किसी कोडिंग के किसी भी प्रकार के वेबसाइट को बना सकती हो। चाहे कोई भी वेबसाइट तुमको बनाना हो, तुम वर्डप्रेस में बना सकती हो। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे, नीचे आना, यहाँ पर कुछ मत करना, सीधा यहाँ पर देखो यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो यूजर आईडी में तुम लिखना ADMIN एडमिन, और पासवर्ड में भी लिख देना ADMIN एडमिन @123 और नीचे जब आएगी यहाँ पर तो एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ भी बना लेना। लिख देना WP12345, नहीं तो लिख देना अपना WP, अपना डेट ऑफ बर्थ का 2 वर्ड, WP988 लिख दिए। अब यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा, द कनेक्शन इज लॉस्ट लिखा रहा है, हाँ हो रहा है। अब 1% हुआ है, अब तुमको इंस्टॉल ले लेगा। समझ में आया? यहाँ से तुमको फ्री में डोमेन होस्टिंग मिलेगा, इसका तुमको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यही है कि ये तुमको स्लो ओपन होगा, और नहीं तो फिर तुमको डोमेन होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा, उसमें तुमको 200 रुपया खर्चा होगा। नहीं परचेज करना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वाला यूज करो। फिर से देख लो, स्क्रिप्ट इंस्टॉलर है ना, वर्डप्रेस इंस्टॉल। अब यहाँ पर नीचे आ जाना, यहाँ पर यूजर नेम में लिख देना एडमिन, पासवर्ड में ADMIN @123 एडवांस में जाके क्या ले लेंगे 845 है ना, यहाँ पर लिख देंगे WP198 लिख दिए और इंस्टॉल। अब ये देखो इंस्टॉल होना स्टार्ट ले लिया, इसमें वर्डप्रेस तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा, 1 रुपया भी तुमको खर्चा नहीं होगा और तुम्हारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? ए छोटू, अब यहाँ पर ये तुम्हारा देखो लॉगिन पैनल है, यही तुम्हारा लॉगिन पैनल है। हम देखो इसको कॉपी कर लेते हैं, अब पेस्ट कर देंगे HTTP RoshanTech2C2, ये तुम्हारा डोमेन नेम हो गया, और ये WP तुमको लिखना पड़ेगा। वो WP मतलब होता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस है क्या सर? ए छोटू, वर्डप्रेस एक, वर्डप्रेस जो है ना, सिद्धार्थ एगो वेबसाइट है, बना लेगा? लो नंबर लिखो, सेवन 2 9 7 9 5 1 9 6 8। बोलो कि सर आपसे बात हुआ था वेबसाइट बनाने के लिए, रोशन सर से बात हुआ था, हम फ्यूचर ट्रैक से बोल रहे हैं, तो सर किस टाइप का वेबसाइट बनाना है सर भेज दीजिए। वो पैसा अभी भेजेगा हमको, परसों ही बात किया था, बात कर लेना ठीक है। हम अभी बात कर लेते हैं, फिर बोल देंगे बात कर लेना, और उसको डोमेन दे देंगे, बनाना स्टार्ट कर देना।
ये हो गया तुम्हारा। ये लिखना है तुमको HTTP, ये नहीं लिखेगा चलेगा। रोशन टेक 2C2, ये तुम्हारा डोमेन नेम पूरा लिखना पड़ेगा। WP इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि वर्डप्रेस में हम लोग बनाते हैं। और एडमिन, एडमिन मतलब एडमिन पैनल में जाने के लिए। तो वर्डप्रेस एक क्या है, CMS प्लेटफॉर्म है जहां पर बिना किसी कोडिंग के तुम वेबसाइट बना सकते हो। इसमें हम तुमको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने सिखाएंगे, कैसा वेबसाइट बनाने। अब पोर्टफोलियो मतलब होता क्या है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जैसे अगर मान के लो तुम फ्यूचर में कहीं जॉब के लिए अप्लाई की या अपना बिजनेस स्टार्ट की, तो तुम जॉब के लिए अप्लाई करेगी तो तुमसे पोर्टफोलियो मिलेगा, पोर्टफोलियो तुमसे मांगेगा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है, देखो क्या होता है, व्हाट इज पोर्टफोलियो। व्हाट इज पोर्टफोलियो इन इजी लैंग्वेज। अब इजी लैंग्वेज में तुमको देखो पोर्टफोलियो क्या बता रहा है। देखो, ए पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग दैट शो द वर्क, स्किल एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब तुम क्या कर सकते हो, अपना वर्क, स्किल और इन्वेस्टमेंट को शो कर सकते हो। फॉर द स्टूडेंट पोर्टफोलियो, ये स्टूडेंट लोग के लिए पोर्टफोलियो क्या है, ये पोर्टफोलियो इज ए फोल्डर, एक फोल्डर और ए वेबसाइट विद द बेस्ट ड्राइंग, फोटो, सोशल प्रोजेक्ट वर्क इट सो द यू कैन डू। जॉब सीकर के लिए पोर्टफोलियो इंक्लूड द रिज्यूम, पास्ट वर्क, एग्जांपल योर स्किल शोकेस फॉर द एम्प्लॉय। मतलब तुम लोग क्या शो कर सकते हो, अपना रिज्यूम और तुम काम क्या की वो, ये सारा चीज स्किल तुम अपने पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो। जब तक तुम अपना स्किल, एजुकेशन और पास्ट वर्क नहीं दिखाएगी, तुमको कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब तुमको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेना है या बड़े कंपनी में जॉब लेना है तो तुमको पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा। बिना पोर्टफोलियो को तुमको जॉब नहीं लगेगा। आया समझ में। फिर क्या कह रहा है, ए पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन यू बेस्ट वर्क एंड वैल्यूएबल आइटम। पोर्टफोलियो जो है कलेक्शन कितना है, जितना भी तुम अच्छा काम किया है वो सारा शोकेस करना पड़ेगा तुमको। इसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। पोर्टफोलियो अगर तुम्हारा अच्छा रहेगा तभी तुमको जॉब लगेगा, नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं लगेगा। पोर्टफोलियो अच्छा लगेगा तभी तुमको कोई काम देगा, नहीं तो तुमको काम भी नहीं देगा। सारा कुछ पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है। हाँ, ये लोग रेगुलर रहेगा मैम। हाँ हाँ, रोज आएगी, 8, 8:15 तक आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पोर्टफोलियो बस यही होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, वन लाइन में क्या बोला जाए, वन लाइन फॉर द स्टूडेंट। जॉब सीकर, जॉब, देखो ऑनलाइन में क्या, ए पोर्टफोलियो जो जॉब सीकर, ए कलेक्शन ऑफ वर्क सैंपल एंड अचीवमेंट दैट शो द देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयर। रिज्यूमे होता है, लेकिन रिज्यूमे तुम कम डाटा डाल सकते हो। इसमें तुम सारा चीज दिखा सकते हो कि मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा स्किल, फिर मेरा पास्ट वर्क, तुम क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए, ये सारा चीज तुम दिखा सकते हो पोर्टफोलियो में। नहीं तो तुमको जॉब नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी में कोई पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं होता। सरकारी नौकरी में एग्जाम दो, पास कर गई, नौकरी हो जाएगा। ठीक, एग्जाम दी, नहीं पास की, जब तक तब तक नौकरी नहीं होगा। सरकारी नौकरी में हम अभी तक, मेरा अनुभव है कि जितना भी लड़का लगल रहता है, जो लगल रहा 7 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, नौकरी हो जाता है। लेकिन तुमको लगल रहना हो, छोड़ना नहीं होगा। ये होता है ना, जैसे 4 एग्जाम दिया, 5वां एग्जाम दिया, अरे नहीं हो रहा, हो नहीं होगा, नहीं होगा, छोड़ो, हिम्मत हार गया। नहीं, जो लगल है उसका नौकरी हो जाता है।
एक वो तो ऐसा ऐसा हम लड़का देखे हैं ना, जो 3 3 नौकरी लिया है। एगो हम लोग का दोस्त है सतीश नाम है, वो 4 नौकरी लिया। लास्ट में वो दरोगा में भी उसका हुआ, एएसएम में हुआ, गुड्स गार्ड में हुआ, टीसी में हुआ, 4 को नौकरी हुआ। ज्वाइन किया एएसएम स्टेशन मास्टर, अभी है वो बोकारो के। बाकी दरोगा वाला रिजल्ट उसके बाद आया था उसका। तो सब घर वाला बोला कि अब कर रहा है क्या, छोड़ेगा छोड़ो, वो भी ग्रेजुएट लेवल, ये भी ग्रेजुएट लेवल, छोड़ दिया, नहीं किया। अभी तो स्टेशन मास्टर बन गया, पहले असिस्टेंट स्टेशन मास्टर रहता है, फिर स्टेशन मास्टर बनता है। स्टेशन मास्टर जब तक ट्रेन नहीं बोलेगा ना, तुम्हारे प्लेटफॉर्म में ट्रेन नहीं घुसेगा, अभी उसमें है। तो एक बार अगर अच्छा से तुम्हारा तैयारी हो गया, तो तुम्हारा रिजल्ट होना स्टार्ट होगा, तो सब में रिजल्ट होगा। ये तैयारी पर डिपेंड करता है, तुम्हारी तैयारी कैसा है। झारखंड सरकार के भरोसे कभी मत तैयारी करना, नहीं तो जो झारखंड सरकार के भरोसे तैयारी किया है ना, उसका जवानी खत्म हो गया, नौकरी भी नहीं होगी। तैयारी करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करो, जैसे बैंक का करो, एसएससी का करो। नहीं सर, जहाँ झारखंड सरकार का वैकेंसी पर करने लगी और पता लगा आधे में एग्जाम में रद्द हो गया लो। अब देखो इसका यूजर आईडी क्या डाले थे, ADMIN, अब पासवर्ड क्या डाले थे, ADMIN@1234। ये वाला कॉपी करेंगे, और याद रखना ये वाला यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर सर्च करता है, नहीं, यहाँ पर ओपन करना, इंटर कर देना। अब यूजर आईडी और पासवर्ड तुमसे मांगेगा। यूजर आईडी आ गया और पासवर्ड यही था, ADMIN@1234, इंटर करना। ये देखो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। फ्री वाला भी अच्छा चलता है, ऐसा बात नहीं है, सिस्टम अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा। देखो मेरा ठीक चल रहा है। हम लोग को क्या सीखना है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, बस। पोर्टफोलियो वेबसाइट जरूर बना के रखो, जिस तुम सिद्धार्थ बनाया है नहीं, पोर्टफोलियो वेबसाइट किसके नाम से बनाया है, फोटो तो डाला है। ये पूरा देखो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, इसको पहले क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले डालेंगे थीम। क्या डालेंगे बोलो, थीम मतलब क्या होता है, बना बनाया स्ट्रक्चर। थीम मतलब क्या होता है बोलो, बना बनाया स्ट्रक्चर। तो हम लोग यहाँ से थीम में चल जाएंगे। थीम 2 प्रकार का होता है, फ्री होता है, वो पेड होता है। अरे कहाँ से निकाल रहा है फोटो, नहीं निकालो, पिंटरेस्ट से फिर पिक्साबेस निकालो। तो होता है बना बनाया, होता है फ्री। क्या होता है बोलो, तो हम लोग को फ्री वाला लेना है। तो फ्री वाला 2 ही को है, एस्ट्रा या ओशन WP। कौन कौन है बोलो, एस्ट्रा या ओशन WP। तो हम लोग लेंगे एस्ट्रा। तो यहाँ क्या लिखा पढ़ो तो, यहाँ चल जाएंगे और यहाँ डालेंगे एस्ट्रा, ASTRA। याद रखना जो चीज बता रहे हैं ना, तुम्हारा मोबाइल में भी होगा, तो मोबाइल में ही वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना, और यूजर आईडी पासवर्ड वही रखना, और यहाँ जब प्रैक्टिस करने आएगी तो खोल लेना। ये मोबाइल में भी इन्फिनिटी फ्री यूज होता है। अब देखो यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, इसको इंस्टॉल कर देना। अब यहाँ पर एक्टिवेट कर देना, हो गया। अच्छा, मैगी जब तुम लोग खरीदती है तो मैगी के साथ क्या देता है, मसाला नहीं देता है। अगर मैगी दिया मसाला नहीं दिया तो नहीं बनेगा मैगी, बोलेगा कच्चा मैदवा खा रहे हैं खाली। क्या मैगी किसको किसको अच्छा नहीं लगता, हाथ उठाओ तो। तुम लोग मैगी अच्छा नहीं लगता है, यही सबसे बड़ा झूठ है। आटा नूडल्स, गुपचुप,
हमको तो गुपचुप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्री में खाते हैं तब अच्छा लगता है, पैसा लगा के नहीं अच्छा लगता। कैसे सबको, तुम तो बोली हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, सबको नहीं अच्छा लगता। तुम सबको, हमको हमको तुम फ्री का खिलाओ तो मिठाई नहीं खाएंगे। काहे अच्छा लगता मीठा? तुमको फ्री का मटन खिलाओ नहीं खाएंगे। बस हो गया। तो कैसे बोले फ्री का सबको अच्छा लगता है? हम तो बोले कि हमको अच्छा नहीं लगता, फ्री का सबको तो थोड़ी लगता है। क्या बोले कि गुपचुप हमको फ्री का अच्छा लगता है। हाँ, बस फ्री का अच्छा लगता है। तो फ्री का ही अच्छा लगता है। तब बोले तो फ्री का मीठा अच्छा नहीं लगता है। तो नहीं लगता होगा आपको। मटन अच्छा नहीं लगता है। क्या करिएगा खाकर ज्यादा क्या, हमको एको पीस अच्छा नहीं लगता है। तो मत खाइए, आपको कौन बोल रहा है खाने के लिए सर? कौन? बहुत को बोलता है नहीं खाते। मत खाइए। अरे बहुत को बोलता है नहीं खाते। मत खाइए सर। अभी वो मेरा दोस्त का शादी था, जामताड़ा में गेबे नहीं किए, तो मटन खिलाया, बहुत अफसोस लग रहा है। अब देखो खुल गया। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर क्लिक कर देना डैशबोर्ड। अब देखो इसका देगा स्टार्टर टेम्पलेट दे रहा है, यहाँ क्लिक करना और इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। आया समझ में? जो वीडियो बना रहे हैं ना उसको देखना। हो गया। चलो अब यहाँ पर आएगा क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। क्या लिखा हुआ है बोलो तो? यहाँ पर क्लिक करना, बिल्ड टेम्पलेट। क्या क्लिक करना? और ये क्या लिखा है? अब एलिमेंटर क्या है? तो एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। एलिमेंटर क्या है बोलो? जिससे पेज बनाया जाता है। जैसे एमएस वर्ड में पेज बनाती है ना, उसी तरह से एलिमेंटर में बनाती है। तुम बना लिया रे तो पूरा इधर उधर कुछ घूम रहा है। बना, सोनू से बाद में बात करें, बना दिखाओ। सोनू से बात कर, चल रहा वो लड़की, उससे बात कर। एलिमेंटर में चल जा और यहाँ पर देखो देगा पर्सनल साइट। क्या देगा बोलो? यहाँ देखो लिखा पोर्टफोलियो सीवी। क्या लिखा है? और यहाँ से अब आ जाएगा पोर्टफोलियो बना बनाया, खाली ले लेना। देखो यह है मौसी वाला, इसको ले लेना, इसको ले लेना और यहाँ पर कर देना इंस्टॉल। क्या लिखा है? कंटिन्यू। और इसको टिक हटा देना और यहाँ कंटिन्यू और यहाँ टिक लगा देना, जिला हिला के ओके कर देना, बस हो गया। अब तुमको बना बनाना दे देगा, अब तुमको बस उसको एडिट कर देना। एआई से जो हम बताए हैं ना वो कहीं काम नहीं देगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर ने उतना पैसा देवे नहीं करेगा। उसका 800 1000 महीना लगता है, यानी 1 साल के लिए अगर कोई बनवाता है ना एआई से वेबसाइट तो 10,000 साल का। और अगर हम उसको वर्डप्रेस में बना कर देंगे ना तो ज्यादा 1500 पे 1 साल का लेंगे। तो एआई से वही ले सकता है जिसके पास ज्यादा पैसा और स्टार्टिंग पीरियड में कोई नहीं। वो जानने के लिए, सीखने के लिए अच्छा है। जल्दी बन तो जाता है लेकिन महंगा बहुत है। फायदा है कि जिसकी तो जल्दी बनवाना है, हमको पैसा का दिक्कत नहीं है, हमको तुरंत चाहिए बना कर दे।
व्यू वेबसाइट पर क्लिक कर देना। एक धरती पर आदमी है पैसा वाला, क्या नहीं है? एगो एगो अंकल बता रहे थे कि एगो डॉक्टर है मंजीत सिंह, नाम सुना है? हड्डी का डॉक्टर है मंजीत सिंह, पॉपुलर नर्सिंग होम। ये शक्ति मंदिर है, उससे जस्ट आगे है हड्डी का, जैसे कैलाश प्रसाद कैसे उसी तरह से। तो मंजीत सिंह उनसे जमीन लिया था, तो बोला कि अरे आ जाओ मेरे घरे, घरे में पैसा दे देंगे। तो बोला ठीक है भैया आ जाते हैं। गया घरे उसका, तो उसके घर में 6-7 गो अनबारी रखा हुआ है। तो जिस अनबरिया से ऐसे खोल रहा है ना, तो खाली पैसे गिर रहा है। डॉक्टर है ना, अनाप शनाप इनकम है। कैलाश प्रसाद के बारे में बता रहे तुमको कि कैलाश प्रसाद 50वां शादी का सालगिरह मनाया, 12 करोड़ रुपया खर्चा किए शादी का सालगिरह में। 12 करोड़। 7 दिन तक लगातार पार्टी चलते रहा, 8 दिन तक उसका बेडलॉक में, 2 दिन में होटल में पार्टी चल रहा था, खाली आ रहा था खा रहा। 7 दिन 8 दिन से पार्टी चल रहा था कि कैलाश प्रसाद 50वां शादी का सालगिरह मना था। 12 करोड़ खर्चा किया शादी का खाली सालगिरह में। अब अंदाज लगा कि अगर उसके घर में शादी होगा तो कितना खर्चा करेगा। कैलाश प्रसाद का एक दिन का इनकम कितना हुआ तुमको पता है? उसके यहाँ मेला लगा रहता है कैलाश प्रसाद के, एक बार जाके देखो ना हॉस्पिटल में, कुत्ता बिलाने में भीड़ रहता है। उसका बेटा भी डॉक्टर है, पुत्थू भी डॉक्टर है, और अपने भी डॉक्टर है। कुत्ता बिलाने में भीड़ रहता है, खुलता नहीं है, लग रहा है जैसे बेटा की ट्रेन है। बुझ रहा भैया आगे, पापा मेरा पैर हटो, मेरे पापा मेरा हाथ हटो। नॉर्मल सा ऑपरेशन का 7,000 चार्ज है, नॉर्मल सा। मतलब मेरा यहाँ पर टूटा था ना, खाली हल्का सा क्रैक हुआ था, हमको 10,000 खर्चा हुआ। और खाली दवाई कितना का दिया होगा, सब मिला पूंजी कितना लगाया होगा वो 2,000 रुपया, 10,000 ले लिया। तो मेरे जैसा जैसा डेली 400-500 पेशेंट को दिखता है, 100 को तो मिनिमम देखता है। एगो अंकल बता रहे थे कि यहाँ पर वाला हड्डी टूट गया था, 1,20,000 रुपये लिया। बोला कि 4-5 जगह दिखाएं, कोई नहीं बोला बनेगा, कैलाश प्रसाद ठीक कर दिया। उसके लिए 12 करोड़ कुछ हुआ है। अब देखो खुल गया वेबसाइट। अब इसको तुमको एडिट करना है। क्या करना है? टेक्स्ट देता है। अब इसको एडिट करके तुमको अपना सब कुछ डिटेल्स डालना है। समझ में आया? अब हम लोग जाएंगे यहाँ से चैट जीपीटी में। अब यहाँ पर तुमको अपना जितना भी तुमको आता है, ये नहीं कि हमारे पास सर प्रोजेक्ट नहीं बनाए हैं, स्किल नहीं बनाए हैं तो नहीं लिखेंगे, नहीं। तुमको जो आता है सबसे पहले अपने बारे में यहाँ लिखना है। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं द फ्यूचर ट्रैक से हूँ, नहीं सॉरी, मेरा नाम आरती कुमारी है। पूरा एकदम अच्छे से लिखना है। मेरा घर यहाँ है, मेरा फोन नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स कर चुका हूँ, मैं कंप्यूटर में एडीसी टैली सीखा हूँ, ठीक है। हमको ये आता है, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, टैली आता है, फोटोशॉप आता है लिखना है, कैनवा आता है, और हमें एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है। कंटेंट दे, अब वो तुमको कंटेंट दे देगा, उसके हिसाब से तुमको पूरा तैयार करना है। बात समझ में आया? अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एआई के जमाना में। एक हम तुम लोग को वेबसाइट बताते हैं, एआई टूल्स बताते हैं, जो स्टूडेंट कंपटीशन का तैयारी करता है उसके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है। क्या हुआ था विक्की?
क्या है स्टूडेंट? रुक जा चालू नहीं हो रहा है। इसको छोटे बोलो अच्छा से बनाए। वीडियो एडिटिंग लैब में बैठा दो, वीडियो एडिटिंग लैब में। जो तुमको आता है पहले यहाँ पर अच्छा से एक पन्ना में लिख लो या नोटपैड में टाइप कर लो। जो पोर्टफोलियो तुमको आता है, जैसे तुम क्लाइंट का काम कर चुका है तो क्लाइंट का नाम भी लिख दो कि इस क्लाइंट का मैंने वेबसाइट बनाया है। तो वो तुम्हारा जितना ज्यादा पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, आने वाला फ्यूचर तुम्हारा उतना अच्छा होगा। अच्छा तुम्हारा शादी है, तुम ऐसा आदमी से खाना बनवाना चाहेगी जो कहीं काम भी नहीं किया पहले, कहीं मिठाई का काम नहीं किया, कहीं कैटरिंग का काम नहीं, बनवाएगी नहीं। तो उसका पोर्टफोलियो क्या है कि आप भैया कहाँ कहाँ पहले बनाए थे। तुम्हारे पापा पूछेंगे भैया आपके यहाँ जो खाना बनाया था बहुत अच्छा खाना लगा था, ये था नहीं होता है, नहीं बोलता है तो फलना आदमी था। तो अच्छा मैं नंबर दीजिए, हम भी बात करेंगे। होता है जैसे मेरी दीदी क्या खाना बनाता है वही मेरा सब कुछ, मेरे यहाँ जो भी होता है सब वही करता है, खाना अच्छा बनाता है, उसी को बोले पोर्टफोलियो, उसी को बोलते हैं। तो तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा तभी तुमको जॉब मिलेगा, नहीं तो पोर्टफोलियो अच्छा नहीं रहेगा तो तुमको जॉब में दिक्कत होगा। देखो सिंपल सा बात है, सरकारी नौकरी सबका नहीं होगा, ये कड़वा है सबसे बड़ा, कोई माने या ना माने। और अगर मान के चलो तुम 20 साल तक सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है तो तुम धरती का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। अब बोलो सर क्यों? उसके पीछे रीजन बता रहे हैं। आज के डेट में आदमी का एवरेज एज कितना है? 60 साल। 60 साल के बाद तो लोहड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस तरह खाना पीना खाते हैं सब तो खाने वाला खा रहे हैं। फूल गोभी इतना बड़ा, बेटा इतना बड़ा फूल गोभी होता है, जो भी बैगन इतना बड़ा आता है, बताओ देहाती बैगन इतनी इतनी रहता रहता है ना। सब खाते हैं क्या चीज? खाद वाला सब खाना खा रहे हैं। हवा इतना प्रदूषित है, बहुत ज्यादा प्रदूषित। तो एवरेज एज अभी आज के डेट में 60 साल जिंदा रह रहा है, नहीं एवरेज बता रहे हैं। हमारे ही घर में देख रहे हैं कि 60-65 में सब लपटा दे रहे हैं। मेरे चाचा पापा 10 भाई, तो गोतिया मिला के जिसमें 2-3 गो निपट गए, चाची 2 निपट गई, अब बाबा मामा तो सब निपट गए। अब सोचो कि अब तुम 35 साल तक तैयारी कर रहा है, लो बेटा 35-36 साल तक तैयारी कर रहा है, अच्छा नौकरी हो जाएगा। अरे बेटा तो तुम जिंदा कितना। अब देखो मेरा दोस्त है मनोज नाम है, उसका टीचर में नौकरी हुआ है अभी, उसके एज है 38 साल, अभी नौकरी हुआ है साल भर पहले, अभी शादी नहीं किया। अब वो शादी का घर बना रहा है, अब वो शादी करेगा 40 साल में, वो शादी करेगा। अब 20 साल का मात्र उसका नौकरी है, 60 साल में तो रिटायर हो जाए, एजवा तो हो रहा है ना जी सर। आपका क्वालिफिकेशन में तो टीचर का नौकरी थे जो भी 60 साल के बाद तो खत्म, 60 साल तक का नौकरी, 20 साल की नौकरी करेगा, अब खत्म हो गया। अब 10 साल बाद बोले अरे हमसे काम नहीं होगा, साला 50 साल हो गया, बुढ़ा वगैरह क्या करेंगे। मतलब मेरा एज 36 साल हो गया, 4 साल बाद हम क्या है बुजुर्ग में गिनती आने लगेंगे, नहीं आने लगेंगे, आने लगेंगे। अभी तो मतलब भैंस तो हो गए, 4 साल बाद 40 साल हो जाएगा, 40 साल बाद हम बुजुर्ग में गिनती आने लगेंगे, चाहे कितना अच्छा क्यों नहीं फिटनेस है, 40 साल बाद बुजुर्ग में गिनती आएगी। तो 40 साल तक तुम तैयारी करते रह रहा है, 40 साल में नौकरी लिया तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो कमाने का उम्र कितना होता है पता है? कमाने का उम्र होता है 15 साल, 25 से 40, मतलब मेन जोश जो रहता है शरीर में, जुनून, कबाड़ देंगे, वो 40 साल तक रहता है। 40 साल के बाद ने सोच बदलते चल जाता है आदमी का, उसका सोच हाँ ठीक है अब दूसरा काम पर ध्यान दो, ऐसा हो जाता है सोच। 40 साल तक जुनून। हमारे एज में क्या है, मतलब हमको अब तुम बोलेगी तो 4-5 साल और जोश रहेगा, उसके बाद अब जानते हो क्या लगेगा कि कुछ ऐसा बिजनेस कर ले जिसमें वो काम करना पड़े, चलाना भूकना मत पड़े, आराम से बैठ के खाए।
वो सोचना होगा। तो मेन एज रहता है कमाने का 40 साल का, जो ज्यादा कमाता है। ज्यादा कमाने का एज 40 से 45, 40, 42, 45, उसके बाद में। एगो टीचर थे डॉक्टर M.K. सिंह, इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर है धनबाद में, बहुत अच्छे टीचर। हमको लगता है वो 10 साल में नहीं भी कुछ कमाए होंगे, तो हमको लगता है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपया मेरे आँख के सामने को बता रहे हैं 10 साल में। वो तो आप सनब कमाती है, जानते हैं ना, बहुत खड़ूस भी है। नहीं, मेरा भाई पढ़ता खड़ूस। खड़ूस तो ही है, तुम नहीं हाँ, जानते। खड़ूस है, लेकिन हम इंग्लिश की टीचर है यहाँ डिनोबली की, माऊ मिस, बहुत अच्छा, बहुत पैसा कमाती है, यहाँ पढ़ाती है। ऐसे साइंटिस्ट आगे जो हम मिले हैं एक बार, बोला हाँ हाँ, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू, आर ए वेरी गुड कंप्यूटर टीचर, आई विल ऑल्सो सेंड द स्टूडेंट फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2-3 गो स्टूडेंट भेजी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आई नो अलका मैम, दिस इज द वेरी गुड टीचर। इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश खाली बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे। तो यहाँ लिखना है पहले मेरा नाम, एकदम ऐसे ही लिखना, रोशन कुमार है ना, है ना। मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, हिस्ट्री ऑनर्स, ऐसे लिखना है ना। मैंने द फ्यूचर ट्रैक से ADCA कोर्स किया हूँ, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल और AI टूल्स के बारे में, एकदम ऐसे ही लिखना है जैसे बोल रहे हैं, पढ़ा हूँ। मुझे टैली भी आता है। मेरा एड्रेस सिटी सेंटर धनबाद है। फ़ोन नंबर और है। मुझे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाना है, कंटेंट दें। देखो दे दिया। अच्छा, इसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो पूरा, देखो तुमको मना कर दे दिया, क्या इससे तुमको चाहिए, सब कुछ देखो। पहले दे दिया होम पेज में, आप वेलकम टू द रोशन कुमार, हेलो आई एम रोशन कुमार पूरा लिखा गया। अबाउट में ये लिखाएगा, स्किल में ये लिखाएगा, स्किल में ये सब लिखाएगा, कॉन्टेक्ट में ये लिखाएगा। तुम तो कोई प्रोजेक्ट बनाई नहीं अभी, तो प्रोजेक्ट नहीं लिखेगी। अगर प्रोजेक्ट बनाई है तो प्रोजेक्ट भी लिखेगी, है ना। अब इसको हमको एडिट करना है, कि क्या करना है इसको हमको, अब अगला क्लास बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे एडिट करेंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका देखो वीडियो बन गया है। अब आराम से इसका वीडियो पहले देखना घर में,